गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ये मैं आज यूनिट 3 का लेक्चर 4 में इंसर्शन सॉर्ट का डिस्कशन करूँगा। राइट, सबसे पहले सॉर्टिंग और सर्चिंग में जो इंसर्शन सॉर्ट होता है वो किसी भी एरे में, सपोज़ करो आप कोई एरे ले रखे हो, उस एरे में अगर आपको किसी एलिमेंट को इंसर्ट करना है, ठीक है, तो आप क्या करोगे। सबसे पहले तो उस एरे को फिर से आप हर एलिमेंट को एक सर्च करोगे। जैसे कोई सीरीज़ है किसी एलिमेंट का, उस एलिमेंट के बीच में एक एलिमेंट को इंसर्ट करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे कि उस एलिमेंट को, जिस एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है, उस एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से ही आप क्या करोगे, सर्च करोगे। राइट, कि उसका मेन पोजीशन कहाँ पर आएगा। राइट, तो इंसर्शन सॉर्ट के लिए ये सबसे एज्यूम किया जाता है कि जो आप एरे ले रहे हो, सपोज करो वो सॉर्टेड एरे है। राइट, क्या है वो, सॉर्टेड एरे है, ठीक है, और किसी भी एक एलिमेंट को इंसर्ट करना उसके ठीक प्रॉपर पोजीशन पर। राइट, तो आप क्या करोगे इसके लिए तो ऑप्शन क्या है कि जिस एलिमेंट को आपको इंसर्ट करना है उस एलिमेंट को आप एरे के जो फर्स्ट पोजीशन से जो एलिमेंट है आप उसको कंपेयर कराओगे। राइट, पहली बात तो ये। दूसरी बात, अगर कंपेयर करा रहे हो, ठीक है, तो उससे स्मॉल है या बड़ा है, दो ही पोजीशन होगा, या तो बराबर होगा। राइट, अगर बराबर है तब उसको आप वहीं पे इंसर्ट कर देंगे, नो डाउट। अगर वो छोटा है तो उससे ठीक पहले इंसर्ट हो जाएगा, अगर उससे बड़ा है तो ठीक उसके बाद इंसर्ट हो जाएगा। बट इसके लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले बात तो ये कि सपोज़ करो जो एलिमेंट आप लोगे वो एलिमेंट आपका क्या होगा, ठीक सॉर्टेड होगा। ठीक है, जो यूनिवर्सल जो माना जाता है ये कि जो आप एलिमेंट ले रहे हो उस एलिमेंट को आप क्या करोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग करोगे। व्हाटएवर आप डेटा स्ट्रक्चर में जो भी रहेगा, अगर बाय डिफ़ॉल्ट सॉर्टिंग के लिए बोल रहा तो ये मान के चलना है आपको कि जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा, वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। राइट, अब आते हैं सेकंड पोजीशन। सेकंड पोजीशन ये बोल रहा है आपको कि एक तो हो गया कि आपको कंपैरिजन कराना। राइट, दूसरा काम आपको क्या है कि कंपेयर कराने के बाद अगर वो एलिमेंट बड़ा निकलेगा तो उसके ठीक अपने पोजीशंस को क्या करोगे, वो खाली करोगे, यानी कि उसको मूव करोगे, और जो भी उसका जगह ब्लैंक होगा उस ब्लैंक पे आपको न्यू एलिमेंट को इंसर्ट करना। राइट, ये काम है आपका, यही दो काम है। तो इंसर्शन सॉर्ट में आपको क्या याद रखना, फर्स्ट कंपैरिजन और सेकंड मूव। फर्स्ट कंपैरिजन, सेकंड मूव, कहीं भी कॉर्नर प्लेस पे लिख लीजिए, कंपैरिजन और मूव इसका मेन पॉइंट्स है। ठीक है, राइट, अब देखते हैं। तो अभी तक जो भी ये जो इंसर्शन सॉर्ट माना गया, एक्चुअल में ये बहुत सिंपल और एफिशिएंट कंपैरिजन सॉर्ट। ठीक है, जैसे आप ताश के पत्ते खेलते हो तो आप जब ताश के पत्ते को जब हैंड में लेते हो तो आप उसको किस तरीके से सजाते हो, आइदर या तो लेफ़्ट टू राइट या राइट टू लेफ़्ट। और अगर सपोज करो एक और पत्ता है तो आप क्या करते हो, सबको एक लाइन से सर्च करके आते हो, जहाँ पर वो बड़ा या छोटा रहता है उसको वहाँ पे क्या करते हो, इंसर्ट कर सकते हो। सेम थिंग आपको यहाँ पर भी है। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया, एफिशिएंट फॉर स्मॉल डेटा, और सेकंड जो ये ऑर्डर लेता है इंसर्ट करने में, दैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n+d। n+d कैसे आएगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, राइट, ठीक है। और ऐसा होता है कि कभी कभी वर्स्ट केस में, इसका वर्स्ट केस भी देखेंगे, वर्स्ट केस में ये ऑर्डर ऑफ n² देता है। कैसे देता है हम वो भी देखेंगे। राइट, अब आगे आता है, ये एक स्टेबल सॉर्टिंग है। स्टेबल सॉर्टिंग इन द सेंस कि आपको इसके लिए कोई दूसरा एरे लेने की ज़रूरत नहीं है, विद इन एक ही एरे में वो मूव करा कर और कंपेयर करा के आपका वर्क हो जाता है। इसीलिए स्टेबल भी बोला जाता है और इन प्लेस भी बोला जाता है। इन प्लेस इन द सेंस कि सिर्फ और सिर्फ एक ही मेमोरी की इसकी ज़रूरत होती है, आपको बार बार एक से ज़्यादा मेमोरी लेने की ज़रूरत इसको नहीं होती। राइट, ये हो गया। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि जैसे ये एलिमेंट ऑलरेडी है मेरे पास, जो एलिमेंट इंसर्ट कराना है वो थोड़ा सा सॉफ्ट लाइन में लिखा है, जैसे 4, 75, 74, 2 और 54। ठीक है, 4 को जब हम इंसर्ट कराएंगे तो 4 के लिए कोई कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं होगी, वो सिंगल एलिमेंट है, सबसे फर्स्ट एलिमेंट है, वो जैसे आप उसको टेक करोगे वो सीधा ऐड हो जाएगा। राइट,
ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर बाद में इसका एल्गो देखेंगे, राइट। अब सेकंड एलिमेंट है इसका 75, तो 75 के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 4 से कंपैरिजन और देन फिर ऐड। तो 4 के बाद क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। अब मेरे पास 74 आ रहा, 74, तो 74 को सबसे पहले किससे कंपैरिजन कराएंगे, 4 से। 4 और 74 में हु इज़ द ग्रेटर, 74, देन एक आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे ही आगे बढ़ा तो आई की वैल्यू कहाँ पे आ गया, 75 पे। नाउ कंपेयर विथ 74, हु इज़ ग्रेटर, तो 75 ग्रेटर, बट 75 का एक्चुअल में पोजीशन क्या होना चाहिए था, 4, 74, 75 में थर्ड नंबर पे, और 74 का पोजीशन कहाँ होना चाहिए था, सेकंड नंबर पे। बट कैसे पॉसिबल होगा, ये ऐसे होगा कि देखो 74 और 75 में ग्रेटर है 75, तो वो क्या बोलेगा, 75 को एक अलग से मेमोरी क्रिएट करेंगे, उसको थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी वेरिएबल पे शो कर देंगे, राइट। और 74 को किस जगह पे दे देंगे, जो 75 का एक्चुअल वैल्यू है, राइट। तो सेकंड पोजीशन पे कौन आ गया, आपका 74 आ गया। और जब टेम्पररी वैल्यू जो आप लिए थे, उस टेम्पररी वैल्यू पे किसको रख देंगे, आई इक्वल टू थर्ड वाला, राइट। तो इस तरीके से वो क्या होगा, कंपैरिजन हो जाएगा, और जो टेम्पररी वैल्यू पे जो आपको वैल्यू इंसर्ट कराना था वो आपके थर्ड नंबर पे एक्चुअल में वो चला जाएगा। नाउ अब मेरे को है 2, तो जैसे ही 2 को अब इंसर्ट कराओगे तो 2 सबसे पहले 4 से जब कंपेयर कराएगा तो ये क्या आ जाएगा, आपका सबसे मिनिमम वैल्यू है 2 तीनों में, 4, 74, 75 में। तो क्या होगा, 2 सबसे आगे आएगा। जैसे ही 2 सबसे आगे आएगा उसके लिए मेरे को करना क्या कि 4 को भी एक आगे शिफ्ट करना है, 74 को भी एक आगे शिफ्ट करना है, और 75 को भी आगे शिफ्ट। तो इसी तरह से 4 का एलिमेंट को 74 का एड्रेस दे देंगे, 74 का 75 का, और 75 का 2 का, राइट। इसी तरीके से फिर 54 आएगा, देन एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा। तो कोई भी सॉर्टिंग होगा तो जो सबसे लास्ट में एलिमेंट मिल गया वो मेरे को क्या मिल गया, 2, 4, 54, 74 और 75। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी सॉर्टेड एलिमेंट आएगा, ठीक है, वो आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर में आएगा, राइट। तो आपको एक ही काम करना है, ठीक है, हर बार आपको क्या करना है, कंपेयर करना है और वापस आ जाना, कंपेयर करना और वापस आ जाना। अगर वो कंपैरिजन अगर वो मैक्सिमम होता है तो आपको क्या करना है, राइट शिफ्ट करना है, ठीक है। यही आपका वर्क है, ठीक है। तो अब इसका अगर आप एल्गोरिदम देखोगे तो एल्गोरिदम इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, ठीक है। एल्गोरिदम एक्चुअल में क्या है कि एक तो कंपैरिजन और दूसरा स्वैपिंग, वही कर रहा है। देखिए ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या लिया, वो लिस्ट लिया। जो लिस्ट है वो खाली नहीं होना चाहिए, ठीक है, कुछ सॉर्टेड होना चाहिए, और वो भी असेंडिंग ऑर्डर में, जो सेकंड लाइन पे। फोर्थ में बोल रहा है कि अगर कोई सॉर्टेड एरे अनसॉर्टेड एरे आ जाता है तो उसके लिए क्या करेंगे, ठीक है, क्या हम उस लिस्ट को, उस जो लिस्ट की काउंट होगी वो क्या होगी, मैक्सिमम होगी अनसॉर्टेड से, और जो भी लिस्ट की वैल्यू आएगी उसको होल्ड पे रख देंगे। होल्ड पे रख देंगे इन द सेंस कि एक मेमोरी क्रिएट करके उसको टेम्पररी वैल्यू पे शो करा देंगे, ठीक है। अब जैसे ही टेम्पररी वैल्यू पे शो करा देंगे तो जो लिस्ट की जो काउंटर है वो आई से लेके 0 से लेके सबसे लास्ट तक चलेगी, जहाँ तक आपका ऑलरेडी एलिमेंट आते जाएगा, ठीक है। जहाँ तक आपकी मेमोरी भर जाएगी वो हो जाएगा जे का एलिमेंट, ठीक है, राइट। तो करना क्या आपको कि जो भी जो लिस्ट की एलिमेंट है उसको कहाँ पे असाइन करा देना है, एक वैल्यू बढ़ी हुई पर, ठीक है। जैसे ही वो बढ़ी हुई वैल्यू पे लिस्ट आ जाएगी तो उसको फिर से अगेन होल्ड पे रखेंगे और उसको फिर राइट शिफ्ट कर देंगे। इसी तरीके से सॉर्टेड एलिमेंट में जो अनसॉर्टेड एलिमेंट है उसको इंसर्ट कराते जाएंगे और एक वैल्यू आगे बढ़ाते जाएंगे, और फिर बाद में क्या करेंगे, लिस्ट को रिटर्न करा देंगे, ठीक है। यही हमेशा इसमें काम करना है। होल्ड, ध्यान दीजिएगा, होल्ड करना है, जो कि यहाँ पर टेम्पररी वेरिएबल है, ठीक है। उसको कहाँ से करना है, लिस्ट में, लिस्ट के इंडेक्स से, जो आपका एरे का इंडेक्स होगा ना उससे कंपेयर कराना है, ठीक है। अगर वो वैल्यू बढ़ी हुई है, ठीक है, तो क्या करेंगे, उसको राइट शिफ्ट कर देंगे। अगर छोटी है तो उसको वहीं पे इंसर्ट करा देंगे और उस वैल्यू को फिर राइट शिफ्ट करेंगे, ठीक है। यही हमारा मेन काम है। तो जब ध्यान से आप देखोगे, ध्यान से देखोगे तो जो इंसर्शन सॉर्ट का जो बेस्ट केस ले रहा है, बेस्ट केस ले रहा है वो क्या ले रहा है, सपोज करो कि आपका एक एलिमेंट है 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक है, इस तरह का एलिमेंट है आपका, राइट। मैं आपको बताता हूँ।
इस तरह से आपका एलिमेंट है। सपोज करो ये एलिमेंट है 10, 20, 30 और इन 30 में आपको 5 नंबर के एलिमेंट को इंसर्ट कराना, राइट। तो 5 एलिमेंट को जब आप इंसर्ट कराओगे तो आप कहाँ पर इंसर्ट करा दोगे, यहीं पर इंसर्ट करा दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर इंसर्ट कराओगे तो कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ 1 टाइम लगा, बट स्वैपिंग कितनी हो गई, 1 2 3, यानी कि n-1 स्वैप हो गया और ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो गया आपका, उसकी कंपैरिजन हो गई। बट सिंपल अगर ये केस लेते हो आप, ठीक है, ये केस लेते हो 10, 20, 30, अब मेरे को 40 को इंसर्ट कराना, तो 40 इंसर्ट कहाँ पे होगा, जाहिर सी बात है 40 इंसर्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इसके लिए क्या हो गया, इसके लिए देखो कंपैरिजन कितना हो गया, कुछ भी नहीं, 0, सॉरी नहीं, कंपैरिजन क्या हो गया इसके लिए 1 2 3 तीसरे नंबर पे, बट स्वैपिंग कितनी हुई इसकी, स्वैपिंग कितनी होगी 0, तो इसके लिए कंपैरिजन कितना हो गया n-1। तो ध्यान दीजिएगा जब कोई स्मॉल एलिमेंट है और एरे में सबसे पहली बार आ रहा है तो इसके लिए कंपैरिजन n-1 और जो ऑर्डर ऑफ टेक्स्ट लेगा डेट इज़ ऑर्डर ऑफ 1। बट अगर ऐसा केस नहीं है, वो सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है एरे का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, स्वैपिंग कितनी हो जाएगी 0 और कंपैरिजन n-1। तो इस ऐसा हो गया कि अगर बेस्ट केस हो गया तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n, जो बेस्ट केस जो भी होगा इसका डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n, और जो वर्स्ट केस आ गया, जैसे पूरी की पूरी जो 1 2 3 4 हर के लिए 1 2 3 4 चलेगा, तो हर कंपैरिजन के लिए एक स्वैपिंग होगी, हर कंपैरिजन के लिए एक स्वैपिंग होगी, हर कंपैरिजन के लिए एक स्वैपिंग होगी। तो उस केस में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। तो ऐसा है कि जब एरे साइज बहुत ही स्मॉल है तब तो इंसर्शन सॉर्ट प्रीफर करते हैं, और अगर एरे साइज बहुत बड़ा है तब हम लोग मर्ज सॉर्ट प्रीफर करते हैं, जो कि हम आगे देखेंगे अभी, ठीक है। तो ये था आपका इंसर्शन सॉर्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। और एवरेज केस भी इसका ऑर्डर ऑफ n² ही होता है, क्योंकि जब वर्स्ट केस और बेस्ट केस को ऐड करोगे तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n प्लस ऑर्डर ऑफ n², डैट इज़ अगर उसको डिवाइड भी करोगे आप तो n/2 प्लस n²/2, अगर एसिम्प्टोटिक वैल्यू लोगे तो डैट विल बी द ऑर्डर ऑफ n²। ओके, थैंक यू।